जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद भारतीय सैन्य बलों ने ये कार्रवाई की। इससे पहले संदिग्ध गतिविधि के बारे में विशेष इनपुट मिलने के बाद कड़ी घेराबंदी की गई थी। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने स्थान की घेराबंदी कर दी है। भारी गोलाबारी और तलाशी अभियान जारी है। यह एनकाउंटर त्राल के नादेर गांव में चल रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। पुलवामा में 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले मंगलवार को शोपियान में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। तो आपको बता दें कि त्राल में इस समय मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच और आतंक पर लगाम लगाने की पूरी कोशिशें जारी हैं। विशेष इनपुट मिलने के बाद ये कड़ी घेराबंदी की गई है। एक आतंकवादी को मार गिराया है। अभी भी कई आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ये अवंतीपुरा के नादेर त्राल इलाके में इस समय मुठभेड़ जारी है। इस समय श्रीनगर से हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र जुड़ गए हैं। अश्वनी, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को सबसे पहले अंजाम दिया जा रहा है। आतंक पे लगाम लगाने के लिए भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक आतंकवादी की मारे जाने की खबर है। कितने आतंकवादियों के अभी भी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है? जी भावना, अगर देखें तो आज सुबह ही सुबह ये त्राल जो है काफ़ी जो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है। त्राल से जब क्रेडिबल इनपुट्स हमारी एजेंसियों द्वारा प्राप्त हुए तो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, जिसमें सेना, स्पेशल एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उन्होंने त्राल के नादेर गांव का वहां पर शिकंजा कसा, वहां पर कार्डन किया। कार्डन करने के बाद जब घेराबंदी बढ़ने लगी तो आतंकवादियों द्वारा फायरिंग की गई और उसके बाद जो है मुठभेड़ चालू हुआ। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकवादियों के होने की खबर है। एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है, जिसकी शिनाख्त होनी बाकी है, लेकिन स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो तीनों आतंकवादी हैं तो इनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है। यह स्थानीय आतंकवादी हैं जो कि त्राल और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। तो आप देखिए, लगातार जो है इसके पहले शोपियान में भी 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था, जिसमें कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। जो लश्कर का एरिया कमांडर जैसी यहाँ पर उसको माना जाता था, बहुत सारे मामलों में वो वांछित था। बड़े भारी मात्रा में AK-47 और हथियारों का जखीरा भी उनके साथ बरामद हुआ था। तो काउंटर टेरर एक्टिविटी लगातार जारी है, आतंकवादी निरोधी गतिविधियां लगातार जारी है और त्राल में अभी मुठभेड़ जारी है। त्राल में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की बात थी। एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है, जिसकी शिनाख्त होना अभी बाकी है। लेकिन लगातार ये हमारे सुरक्षा बलों की कामयाबी है कि किस तरीके से आतंकवाद को वो करारा प्रहार कर रहे हैं। घाटी का कोई भी क्षेत्र, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे शोपियान हो, चाहे वो त्राल हो, अनंतनाग हो, बिजबेड़ा हो, बांडीपुरा हो, कुपवाड़ा हो, जहाँ जहाँ भी आतंकवादियों की उपस्थिति है और सक्रियता है, वहाँ पर सुरक्षा बल एक विशेष अभियान चलाकर इन आतंकवादियों को ढेर कर रहे हैं। 14 आतंकवादियों की शिनाख्त भी की जा चुकी है। उसमें से 2-3 आतंकवादियों को ढेर भी किया जा चुका है। इससे पहले जिसको शाहिद कुट्टे, जो कि आतंकवादी था शोपियान का, वो भी उन 14 आतंकवादियों में शामिल था, जिनके नाम जो है पब्लिक डोमेन में लाए गए थे। तो घाटी के अलग अलग इलाकों में जो भी सक्रिय आतंकवादी हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। सुरक्षा बल इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और वही हम लगातार देख रहे हैं कि वही शोपियान में हुआ, जहां पर आतंकवादी 3 ढेर किए गए। आज त्राल में भी लगातार मुठभेड़ जारी है और वहां पर भी आतंकवादी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। भावना, बिल्कुल, इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया अश्वनी, तो ये उद्देश्य था कि सीमा पार पर जो आतंकवाद है, जिन्होंने हमारे पर्यटकों पर, हमारे भारतीयों पर जो नृशंस हत्या की है, उसका कहीं ना कहीं बदला लेना है, वो लिया गया। अब भारतीय सेना मुस्तैदी से काम कर रही है कि जो घर पर दुश्मन है उसका भी खात्मा किया जाए। निश्चित तौर पर, और ये लगातार देखिए तो पिछले 3-4 दिनों की अगर एक्टिविटीज़ देखें तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ऐसे लोगों की भी शिनाख्त की है। 20 से ज़्यादा 4 जिलों में, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में 20 से ज़्यादा ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी की थी, जहां से डिजिटल डिवाइस और अन्य ऐसी सामग्रियां मिली थी जो कि जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां थी। कई लोगों को उसमें डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनसे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो पूरा का पूरा अगर देखें तो एक समग्र, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इस समय एंटी टेरर एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है, जिसके तहत आतंकवादी जो सक्रिय हैं उनको ढेर किया जा रहा है। जो स्लीपर सेल हैं उनकी पहचान की जा चुकी है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी पहचान की जा चुकी है
उनको पूरी तरीके से न्याय के शिकंजे में लाने के लिए, चाहे वो स्लीपर सेल हो, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, उस पर काम किया जा रहा है। और आतंकवादी जो सक्रिय हैं उनको ढेर किया जा रहा है, किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं है। और निश्चित तौर से ये मान के चले कि जो ऐलान हुआ है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी, आतंकवाद की कमर सीमा पार टूटी है ऑपरेशन सिंदूर से। और आंतरिक तौर पर जो भी आतंकवादी सक्रिय है, घाटी के जिस भी इलाके में सक्रिय हैं, उनको चुन चुन कर उनकी शिनाख्त करके उनको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, भारत का आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब जारी है, लगातार जारी है। और ये देखने को आज भी मिल रहा है जब त्राल में आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी, जिसमें एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर आ चुकी है, 2 आतंकवादी अभी भी छिपे होने की खबर है। अश्विनी, इसके साथ साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार दौरा कर रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है क्योंकि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे, साथ ही साथ हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी होने वाली है। कब पहुंचने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू निश्चित तौर से जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जम्मू कश्मीर का दौरा है, जिसमें वो विभिन्न डायमेंशंस पर सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा तो करेंगे ही, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, सैनिकों से मुलाकात करेंगे और पूरी की पूरी जो घाटी की समग्र स्थिति ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका वो कहीं ना कहीं असेसमेंट करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे आतंकवाद के खिलाफ चल रही इस निर्णायक कार्रवाई में। और राजनाथ सिंह का यहाँ पर आने का कार्यक्रम है और राजनाथ सिंह अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, वो जवानों से भी मिल सकते हैं, उच्च अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति की वो समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। इस बारे में अभी मंत्रालय द्वारा विशेष जानकारी जब उपलब्ध कराई जाएगी उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।